एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में जहां शासकीय कार्यालयों में पॉलीथिन बैन पर रोक लगाई जा रही है, साथ ही नगर पालिका के द्वारा पॉलीथिन पर बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके साथ ही दुकानदारों पर भी पॉलीथिन का प्रयोग करने पर मनाही की जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी दमोह की मंडी सब्जी मंडी में धड़ल्ले से पॉलीथिन का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर आने वाली सब्जियों में बड़ी पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है और यह पॉलीथिन अब जानवर खा रहे हैं। यह पॉलीथिन बड़ी मात्रा में जिले और जिले के बाहर के जिलों से आ रही हैं और धड़ल्ले से सब्जी बेचने वाले व्यापारी, छोटे दुकानदार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सब्जी लाने ले जाने के लिए भी धड़ल्ले से पॉलीथिन का प्रयोग चल रहा है। इसके बावजूद इस पर ना तो जिला प्रशासन का कोई ध्यान है और ना ही नगर पालिका प्रशासन ही इस पर कोई संज्ञान ले रहा है। ऐसे में प्रयोग होने वाली पॉलीथिन न केवल जानवर खा रहे हैं, क्योंकि वो सब्जी के लालच में पॉलीथिन को भी खा करके नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में मंडी में प्रयोग होने वाली पॉलीथिन प्रशासन की नाक के नीचे यह जो कार्य चल रहा है, इस पर मौन क्यों है, जिम्मेदार कौन है और उन पर जिम्मेदारी कब तय होगी, यह देखने लायक होगा। वहीं यहाँ के व्यापारी ज़रूर कहते हैं कि बड़ी मात्रा में पॉलीथिन में ही सब्जियां लाई जाती हैं और छोटे दुकानदार पॉलीथिन में ही सब्जियां लेकर के जाते हैं और धड़ल्ले से पॉलीथिन का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे पॉलीथिन की प्रयोग का जिम्मेदार कौन है, इस पर बड़ा सवाल है। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। कभी पन्नी में भर के आ रही, क्यों आ रही? अब बाहर से जो माल आता है वो पन्नियों में आता है, जबलपुर से, भोपाल से, या ना वहीं से। अब लोग बाग तो लेके आएंगे, ऐसा है। क्या मानते हैं, पन्नी में आता तो क्या नुकसान होता है? अब पन्नी में नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है, दोनों काम है। क्योंकि जो भी लेबार आते हैं खरीदार, तो वो पन्नी मिली, बारदानों लाते नहीं हैं कुछ, थैला लाते नहीं हैं कुछ, पन्नी ली और अपने उठाई और चले गए। मंडी में जो सामान विक्रय के लिए आता वो पन्नी में आने लगा? हाँ, बाहर से है, मतलब जो आता है, जबलपुर है, भोपाल है, सागर है, तो वो पन्नियों में आता है अधिकांश। और बाहर भी जाता है तो वो पन्नियों में जाता है, यहाँ से भी लोडिंग होती है। क्या मानते हैं, जितने भी जानवर है यहाँ घूमते रहते हैं वो पन्नी खाते हैं? नहीं, जानवर तो अभी भाग जाएंगे और बाहर हो जाते मंडी में। जो कर्मचारी है, मंडी के सरकारी कर्मचारी हैं, वो एक के लमसम बाहर कर देते हैं जानवरों को। सुबह 9 बजे भी भीतर आ जाते हैं। फिर भी उन्होंने जानवरों के लिए ये गेट बंद है और ऊपर पाइप लाइन जो आप आए हो गेट कहाँ से, उन्हीं जानवरों के प्रति पाइप लगाए थे कि जाके इनके पैर मतलब आवे अंदर छड़कें, वहाँ फिर भी आ जाती कुछ छलांग मार के। मिलाकर क्या मानते हैं, पन्नी उपयोग में होती है, फिर ऐसे में जानवर उस पन्नी को खाते हैं, प्रदूषण बढ़ता है, तो उपयोग करना नहीं, ये तो है, वहाँ बाहर ही से बंद हो जाए अगर पन्नी आना, तो यहाँ हम लोग कोई यूज ही नहीं करेंगे, सीधी बात है। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल पटेल। क्या करते हैं? सब्जी का थोक व्यापार। मेरा नाम कैलाश प्रसाद दुबे है, सहायक उप निरीक्षक के पद पर हूँ। और यहाँ जो पॉलीथिन आ रही है वो मार्केट से, मतलब मार्केट में इनको सस्ती मिलती है या किसान को, तो वो लोग आते हैं और इनसे मना भी किया है, मगर ये लोग नहीं मान रहे हैं। हाँ, इनसे नुकसान तो है, क्योंकि जो यहाँ पशु आते हैं वो भी खाते हैं, तो उससे नुकसान है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो यही मंडी का ही हूँ, मेरा नाम दिलीप है। पहले तो ये पॉलीथिन जहाँ से आ रही हैं उसकी दुकानों में छापामारी की जाए। जब वहाँ पर पॉलीथिन नहीं मिलेगी तो किसान को भी नहीं मिलेगी, किसान को नहीं मिलेगी तो उसमें माल नहीं आएगा, सब्जी बिल्कुल नहीं आएगी उसमें। दमोह शहर की सबसे बड़ी दुकान है भाई, वहाँ पर कोई नहीं जाता है छापामारी करने। हो सकता है प्रशासन का वहाँ पे कुछ लेन देन बना हो। नहीं, वो 5 रुपये पन्नी पड़ा ना जापान के लाने किसानों को, थैला क्रेट पड़ रहा है 200 रुपये पैकेट। नहीं, ये थैला पड़ता है 10 रुपये का। नहीं, वो कैरेट तो 200 की पड़ रही ना। अब 5 रुपये में किसान मान है कि 200 खर्चा करे भैया, बताओ आप। किसानों को क्या वो है, किसान को 5 रुपया में माल ला जाते हैं, मैं अब कैरेट में 200 रुपया को पड़े।
यहाँ जो आ रही हैं वो पॉलीथिन में आ रही हैं, इसको लेकर क्या था? कैलाश प्रसाद दुबे, सहायक उप निरीक्षक। जो मंडी में फल सब्जियां आ रही हैं वो कृषक लोग अपनी पॉलीथिन में ला रहे हैं। उनको मना भी किया है, नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं इसको लेकर? क्या मानते हैं? मना तो कर रहे हैं किसानों को, कृषक लोग ला रहे हैं। कुछ दिन से देखने में आ रहा है कि जो पनी में सब्जियों की मात्रा वो ज़्यादा आने लगी है, पहले बोरियों में आती थी। क्यों आ रही और आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया? तो रोकने का प्रयास तो किया है, किसान लोग नहीं मान रहे हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? मना ही कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। मंडी में जानवर भी रहते हैं, वो इन पनियों को खा रहे हैं। जानवर तो जो भगा देते हैं, हमारे गार्ड लोग हैं। क्या मानते हैं किसकी जवाबदारी है ये? फिर जवाबदारी तो प्रशासन की है, मंडी प्रशासन की है। सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर सख्त है और पाबंदी भी लगा रही है, लेकिन ऐसे में सब्जियाँ आ रही हैं। तो भाई भाई की दुकान में छापा मारो, पन्नी बेचना बंद करें। भाई सीधी बात। कैसा? सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे रोक लगा मैं रही है। प्लास्टिक नहीं दूंगा तो मार्केट में नहीं आएगी। सबसे बड़ी दुकान है शहर की भाई। मानते हैं इसको लेकर? पॉलीथीन में नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। अब किसान को घर पे उतना बारदाना उपलब्ध नहीं रहता, तो पन्नी उपलब्ध हो जाती है, उसकी वजह से फ़ायदा है। और ये पन्नी जानवर खा रहे हैं, उनको स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, इससे नुकसान है। क्या मानते हैं पहले कैसे आते हैं? हम अपनी व्यापारिक नज़र से देखें तो ठीक है, अभी चलनी चाहिए, पॉलीथीन की ज़रूरत भी है। वो सरकार रोक लगा रही है। सरकार रोक लगा रही है, पतली पन्नी पे रोक लगनी चाहिए। क्या मानते हैं? ठीक है, अभी उस हिसाब से तो सही रहेगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक खटीक, क्या करते हैं? सब्जी का काम, थोक काम।